मसीह में प्यारे मेरे सभी भाई लोगों को और मेरे आवाज़ सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय बंधुओं को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे जगहों में देखा हूँ कि जब प्रार्थना करते हैं लोग उस समय में एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि यीशु के लहू से बीमारी चंगे हो जाएं, यीशु के लहू से किडनी ठीक हो जाएं, यीशु के लहू से कैंसर सही हो जाएं, यीशु मसीह के लहू से बड़े बड़े बीमारी चंगे हो जाए करके बहुत सारे चंगाई सभाओं में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। क्या सच में यीशु मसीह के लहू के द्वारा या यीशु मसीह के लहू से एक बीमारी चंगे हो सकते हैं? वही चीज़ को आज मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी को कंडम नहीं करना चाहता हूँ या किसी को दोषी नहीं करना चाहता हूँ। केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए एक अच्छी ज्ञान का बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब सभी को पता है हवाई जहाज चलाने वाले के पास एक लाइसेंस रहता है। उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए कि उसको पायलट फ्लाइट चलाने के लिए। अगर वो एक पायलट बनना है, उस पायलट का एक कमर्शियल हो या जो भी एक प्राइवेट अगर लाइसेंस चाहिए उसको, तो उसको लगभग 40 से लेकर 50 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है उस ट्रेनिंग के लिए। उतने खर्चा करने के बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है। क्या जो पायलट एक विमान जो हवाई जहाज चलाने वाला जो एक व्यक्ति अपना लाइसेंस को लेकर क्या रास्ता में आकर जब बाइक चलाते समय में जब पुलिस पकड़ा जाता है, जब पुलिस के हाथ में फंस जाएगा, क्या उस व्यक्ति ने ये बात कर सकता है कि मेरे पास हवाई जहाज चलाने के लिए एक लाइसेंस है तो ये बाइक चलाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। वो जो व्यक्ति है, जो पुलिस है, वो यही करेंगे कि हवाई जहाज का लाइसेंस जो है आप हवाई जहाज में इस्तेमाल करो, लेकिन टू व्हीलर का जो लाइसेंस है, मुझे टू व्हीलर का लाइसेंस को तुम दिखाओ पहले। टू व्हीलर का लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको वो नहीं छोड़ता है पुलिस, नहीं छोड़ते हैं पुलिस। क्यों इस चीज को बताना चाहता हूं? इतने महंगे एक इतने कॉस्टली रहने वाला एक लाइसेंस, हवाई जहाज चलाने वाला लाइसेंस रहने के बावजूद भी वो जो लाइसेंस है इस जगह में जो टू व्हीलर चलाते वहां पे इस्तेमाल नहीं होता है। मैं इसलिए इस बात को कहा, जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया हूं। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि यीशु मसीह का लहू केवल 40-50 लाख का एक कीमत है। क्या मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी कीमत क्या है। जैसे हवाई जहाज का लाइसेंस को लेकर यहां पर टू व्हीलर में काम नहीं चलता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हर जगह में हर काम नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का लहू किस काम के लिए वही काम करता है। तो यीशु मसीह का लहू आखिर क्या काम करता है? पढ़िए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 28वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यानी कि मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए, पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 5 वचन में देखिएगा, और यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य सही और मरे हुए में से जी उठने वाले में से पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यानी कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप छूट जाता है। तीसरा वचन में पढ़ाना चाहता हूं, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय 7वां वचन में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? वो शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू सबसे पहला दुनिया का सारे जगत के मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए है, ना कि बीमारियों के चंगा के लिए। यीशु मसीह ने नया नियम में तो कहीं पर भी नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। शायद आप अगर पढ़े होंगे तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा उस रेफरेंस को, तो मैं जरूर इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। क्यों बता रहा हूं कि हमें ज्ञान का जरूरत है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई हो जाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा बीमारी ठीक हो जाए, होने वाला नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का लहू पाप के लिए है, पाप के क्षमा के लिए है, मनुष्य के पाप के लिए है। यीशु मसीह का लहू मनुष्यों के पाप के क्षमा देकर उसे शुद्ध करने के लिए है। तो हम बीमारी में कहां पर इस्तेमाल करें उसे? और दूसरा चीज, यीशु मसीह का लहू क्यों है? देखिएगा प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 9वां वचन में, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने
पुस्तक के लेने और उसकी मोहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। लोगों को मोल लिया यानी कि जो परमेश्वर मनुष्यों को बनाया, उस मनुष्य को बनाकर जब संसार में छोड़ दिया, वो परमेश्वर के बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर के बच्चे जिंदगी बिताते 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 संसार के अधीन में होकर शैतान के हाथों में फंस गए। अभी शैतान के हाथों में फंसा हुआ उस मनुष्यों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा परमेश्वर के लिए उसको मनुष्यों को क्या कर दिया, यीशु मसीह ने खरीद लिया। यानी कि जो कीमत नहीं लगा सकता दुनिया में, उतने महंगी चीज है वो लहू, उसको एक छोटे छोटे कामों में क्यों इस्तेमाल करना है बताइएगा, इतने महंगी है वो। उस लहू के द्वारा सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह ने खरीद रहा। कहां से? शैतान के हाथ से, क्योंकि शैतान के हाथ में फंस गया है, शैतान के आदतों में फंस गया है, शैतान के पापों में फंस गया है। अभी उनको मोल देकर उन्हें खरीदने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाना पड़ा। यही कीमत है सारे मनुष्यों का पाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि मनुष्यों को शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह का लहू जरूरत है, यीशु मसीह का मृत्यु जरूरत है, बलि जरूरत था। इसलिए यीशु मसीह ने उस लहू को देखकर हमें खरीद लिया, हमें खरीद लिया। आज हम लोग उसके हाकिम नहीं, उसके नौकर नहीं शैतान के, आज हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले। उतने महंगी चीजों को लहू के यीशु मसीह ने बहाकर हमें छुड़ाया है। तीसरा चीज, यीशु मसीह का लहू किस काम के लिए है? प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन देखिएगा। और वे मेमने के लहू के कारण, वे यानी कि स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में बहुत बड़ा लड़ाई हुआ शैतान के साथ, जो पुराना अजगर है, जो इब्लिस कहला जाता है, उसके साथ मिकाएल दूतों ने, उसके साथ रहने वाले करोड़ों दूतों ने युद्ध करके उन लोगों के साथ, शैतान के एक दूतों के साथ लड़ाई किए। किस आधार पर लड़ाई किया पता है? किस बल पर लड़ाई किया पता है? और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? शैतान पर। उस वचन जाके पढ़िएगा। शैतान के साथ लड़ाई करना है, शैतान के साथ युद्ध करना है, मेरे सामर्थ्य नहीं होता है, यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य मुझे जरूरत है। यीशु मसीह ने जो बलि हुआ है ना, उस बलि का सामर्थ्य मेरे लिए जरूरत है। आप ये मत कहिए कि किसी के अंदर अगर शैतान की आत्मा आ जाता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान भाग जाता है कब? तुम और मैं लड़ाई करने के बाद। मेरे और शैतान के साथ एक लड़ाई होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताता है का मेरा युद्ध जो है, मेरा मल युद्ध जो है, वो लहू और मांस के साथ नहीं है ना, अंधकार के शक्तियों के साथ है। उसके साथ लड़ना है तो मुझे और आपको यीशु मसीह का शक्ति का जरूरत है, यीशु मसीह का बलि का जरूरत है, यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य का जरूरत है। वो सामर्थ्य यीशु मसीह का लहू के अंदर है, और लहू मेरे पापों को धोने के बाद मैं बलवंत हो गया। उस लहू के द्वारा मैं पावरफुल हो गया हूं, ताकि शैतान के साथ लड़ सकूं। लड़ने के लिए पावर है यीशु मसीह के लहू के अंदर। इसलिए प्रिय देखिएगा, मैं 3 चीज मैंने पढ़ाया, तीनों चीज में कहीं पर भी नहीं ना यीशु मसीह के लहू के द्वारा बीमारी चंगा हो जाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक व्यक्ति किडनी से छुटकारा और कैंसर से छुटकारा, सर दर्द से छुटकारा, पेट दर्द से छुटकारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया बाइबल पे। प्रेरितों ने, अगर आप कहते हैं तो यीशु मसीह के समय में या प्रेरितों के समय में, तो फिर कैसे चंगा हो गए? सच में मनुष्यों को बीमारी से चंगा होने के लिए एक रास्ता है, उसके लिए दवा अलग है, इसके लिए दवा अलग है। पेट दर्द के दवा को हम अगर सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। दांत दर्द का जो दवा है उसको अगर हम लोग कैंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। हर एक बीमारी के लिए कैसे दवा अलग अलग हो जाता है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवित में वैसे ही परमेश्वर ने कई सारे चीजों को रखा है। मनुष्यों को अगर पाप से, मनुष्यों को अगर शैतान से लड़ना है, मनुष्यों को अपने जीवन में अगर वो शैतान के हाथों से अगर बच के निकलना है, तो यीशु मसीह का लहू ही उसको रास्ता है। अगर आपके जीवन में बीमारी है, बीमारी के लिए एक दवा परमेश्वर ने रखा है। क्या पता है? प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 4वां अध्याय उसका 39, 29 और 30 को पढ़िएगा। वहां पर ऐसे लिखा है कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन
बड़े हियाव से सुनाए, है ना। और यहूदी लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ को बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। यीशु के नाम से चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम होता है। केवल मैं नहीं कर सकता हूं, केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह का हर विश्वासी आज यीशु मसीह के नाम से, अगर आपके जीवन में बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगिएगा। आपके जीवन में बीमारी है, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आज कोई भी व्यक्ति आपको चंगाई नहीं करेगा। आज आपके जीवन में तुम्हारी बीमारी से चंगाई करेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह तुम्हारे बीमारी को चंगा करता। आज भी चंगाई होगा यीशु मसीह के द्वारा, पास्टर के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा चंगाई नहीं होगा। मैं प्रार्थना कर सकता तुम्हारे लिए, लेकिन चंगाई यीशु मसीह देगा। चंगाई कभी भी दे सकता है, यीशु मसीह देगा। मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का लहू वो चंगाई के लिए नहीं है। यीशु मसीह का लहू किसी दूसरे काम के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व, बहुत ही जरूरत के काम के लिए है, जो मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए और मनुष्यों को शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए, खरीदने के लिए मनुष्यों को, और तीसरा शैतान के साथ लड़ने के लिए यीशु मसीह के लहू का जरूरत है। बिना मनुष्यों को बीमारी को चंगा करने के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को बीमारी को चंगा करने के लिए सिंपल यीशु मसीह की बात काफी है। यीशु मसीह के बाद हर बीमारी, हर समस्या, हर पाप ऑल इन वन यीशु मसीह का नाम है। लेकिन लहू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में ये तीन काम के लिए। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह की बातों को जब भी हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा जागृत से, एक थोड़ा सा होशियारी से इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा नाराजगी हो जाए। प्रभु आपका आशीष करें।